हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फॉलिंग इनटू योर स्माइल ड्रामा के एपिसोड नंबर 12। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो फिर पहले उन्हें देख लेना और इस वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना एंड प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि चिंग और याओ याओ दोनों ही सो गए होते हैं और बाहर सभी के आवाज से ये लोग उठ जाते हैं और उठकर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि ये लोग सो कैसे गए थे। फिर बाहर सभी चेंग को आवाज देते हैं तो फिर याओ याओ छुपने लगती है और चेंग उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर बाहर सभी चेंग से पूछने लगता है कि तुम सो रहे थे क्या, याओ याओ कहाँ है। तो चेंग कहता है कि उसकी बेड गंदी हो गई थी इसीलिए वो मेरे कमरे में सो रही है। तो सभी उसकी ओर इस तरीके से देखने लगता है। फिर रूई कहते हैं कि देखो हम लोग 2020 में है तो सही, पर फिर भी तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर यूए कहता है कि भैया आपको देखने में बहुत ही ज्यादा शांत लगता है परंतु आपने तो ये भी कर दिया। फिर रूई कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पर अब उसे जल्दी से उठा दो। तो चिंग कहता है कि कैसे, और ये सुनकर यूए कहता है कि अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। फिर फैटी कहता है कि अपना मुझे सच में पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो चेंग कहता है कि अच्छा ठीक है, पर पहले आप सब नीचे जाइए, मैं फिर उसे बुलाता हूँ। तो सभी नीचे चले जाते हैं। फिर चेंग अंदर आता है जहाँ पर याओ याओ छुपी हुई थी। वहाँ पे याओ याओ चेंग से कहती है कि मैं सो गई थी अचानक से और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी इसीलिए मैं आपके ब्लैंकेट के नीचे घुस गई थी। तो चेंग कहता है कि अगर हम लोग पुराने समय में होते ना तो फिर मुझे तुम्हें नदी में फेंक देना होता या फिर तुमसे 801 बार शादी करना पड़ता। फिर चेंग अपने बेड को चेक करने लगता है कि कहीं उसकी बेड गंदा तो नहीं हो गया। तो याओ याओ उसे रोकती है और कहती है कि तुम चेक मत करो, अगर कुछ गंदा हो गया होगा तो फिर मैं उसको धो दूंगी। पर चेंग भी बात नहीं सुनता और याओ याओ भी नहीं सुनती। दोनों ही ब्लैंकेट को लेकर खींचातानी करने लग जाता है और ऐसा करते करते याओ याओ चेंग के ऊपर गिर जाती है। और तभी फैटी आकर उन दोनों को ऐसे देखता है। फिर कहता है कि ओ चेंग तो यहाँ पर है ही नहीं, चेंग कहाँ गया। और चेंग चेंग करते करते बाहर चला जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहता है कि आज इन दोनों के साथ क्या हो रहा है। फिर याओ याओ बाहर से चली जाती है और फिर सोते समय चिंग और याओ याओ दोनों ही एक दूसरे को याद करने लगता है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि सभी लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और तभी याओ याओ वहाँ पर आती है तो चिंग उसे भी लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए कहता है। तो याओ याओ पहले कहती है कि इतना भी जल्दी करने की क्या जरूरत है, एक महीने में सिर्फ 45 आवर्स से तो करना पड़ता है। पर फिर कहती है कि अरे इस महीने तो अभी भी मेरे पास 32 आवर्स लाइव स्ट्रीमिंग करना बाकी है। फिर चिंग कहता है कि तो आखिरकार तुम्हें ये बात समझ में आया। फिर याओ याओ जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर देती है और इधर यांग को नोटिफिकेशन आता है तो फिर वो भी याओ याओ की लाइव स्ट्रीमिंग देखना शुरू करता है। पर हर बार की तरफ चिंग इस बार भी याओ याओ को परेशान करने लगता है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त। तो याओ याओ परेशान होकर कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते हो क्या। तो चिंग कैमरे के सामने कल रात वाली बात को कहकर वहाँ से हट जाता है और ये सब यांग भी सुनता है। और इधर सभी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में याओ याओ से पूछती है कि क्या आपने फोर्स किया था, क्या हुआ था कल रात, ये सब पूछने लगता है। तो याओ याओ गुस्से से कहने लगती है कि अगर किसी एक ने भी ये सब फिर से पूछा ना तो फिर मैं अभी बंद कर दूंगी लाइव स्ट्रीमिंग। और इधर ये सब यांग देखता है तो फिर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसके बाकी के टीम मेंबर्स भी ये सब देख रहा था। तो यांग सभी को अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जाने के लिए कहता है। तो ये सब कहने लगते हैं कि JGDX टीम में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कौन है, अगर मैं लड़की होती तो फिर मैं किसे चुनता। और इन लोगों की इस तरीके की बातों से यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो वो सभी को गुस्से से कहता है कि अपनी ट्रेनिंग पर जाओ। तो सब डर के जाने भी लगता है। इधर चिंग अपने लाइव स्ट्रीमिंग पर आकर सब कुछ सच बता देता है कि कल आखिरकार हुआ क्या था। फिर ये सब लाइव स्ट्रीमिंग करते रहते हैं और इधर कल रात वाली बात हर तरफ फैल जाता है और इसीलिए यांग याओ याओ से मिलने के लिए JGDX टीम के बेस कैंप के बाहर आता है। पर गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता है तो फिर वो याओ याओ को कॉल करता है। याओ याओ तभी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। यांग याओ याओ से कहता है कि मैं तुम्हारी बेस कैंप के बाहर खड़ी हुई हूँ, प्लीज एक बार बाहर आओ। तो याओ याओ बाहर जाने लगती है और इधर गार्ड यांग को अंदर जाने देता है। और इधर जब याओ याओ बाहर निकलती है तो आईजे उसे बुलाता है और जीन यांग के साथ वीडियो कॉलिंग पर बात करवाता है जहाँ पर जीन यांग कहती है कि तुम ये मत भूल जाना कि यांग तुम्हारा एक्स है और ये बात भी याद रखना कि कभी भी किसी को भी कोई E-स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ डेट नहीं करना चाहिए। फिर यांग वहाँ पर चला आता है तो फिर याओ याओ भी उसके पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अचानक से क्यों आए। तो यांग कुछ भी ना कहकर बस उसे गले लगा लेता है। तो याओ याओ उसे छुड़ा कर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो यांग पूछता है कि क्या तुम सच में चिंग के साथ डेट कर रहे हो।
तो याओ याओ कहती है कि नहीं, वो सब बस रूमर्स है और तुम क्या सिर्फ वो रूमर्स के लिए इतनी दूर से यहाँ पर चले आए। तो यांग फिर से कहने लगता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दो, प्लीज मेरी जिंदगी में वापस लौट आओ। पर याओ याओ कहती है कि पर ऐसा और नहीं हो सकता है, और इन दोनों की बातें वीडियो कॉल पे दूर से छुप कर आयजा जीन यांग को दिखाता है। तो जीन यांग ये सब कुछ मैसेज करके चेंग को बताती है। तो चेंग बाहर उन दोनों के पास जाता है और जाकर यांग से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम दोनों डेट कर सकते हो, परंतु तुम दोनों अलग अलग टीम के गेमर हो और गेमर के लिए गेम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और ऐसा कहकर वो याओ याओ से पैसे लेकर टॉफी खरीदने चले जाता है। फिर यांग फिर से कहने लगता है तो याओ याओ कहती है कि ठीक है, हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यांग कहता है कि ठीक है, तो फिर क्या हम लोग आखिरी बार एक फ्रेंडशिप वाला हक कर सकते हैं। तो याओ याओ भी राजी हो जाती है। फिर याओ याओ यांग को बाहर छोड़ने जाती है। फिर जाते जाते यांग को इन दोनों की बातें याद आने लगता है। जब ये दोनों छोटे थे तब याओ याओ यांग के नेबरहुड में अपने फैमिली के साथ रहने के लिए आई थी, और फिर दोनों अच्छे दोस्त बने और धीरे धीरे रिलेशन में आ गए। इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, पर अचानक से एक दिन यांग को प्रो प्लेयर बनने के लिए याओ याओ को छोड़कर चले जाना पड़ा, और इतने सालों बाद आज भी वो बिल्कुल वैसे ही जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब याओ याओ उसे बाय कह रही थी और उसके लिए इंतजार कर रही थी, पर इस बार उसे बाय कहने वाला भी कोई नहीं है, तो इंतजार और कौन ही करेगा उसका। फिर याओ याओ जब अंदर आती है तब चेंग उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। तो याओ याओ कहती है कि नहीं। तो चेंग कहता है तो फिर उसने तो हक क्यों किया। तो याओ याओ कहती है वो तो सिर्फ फ्रेंडशिप वाला हक था। तो चेंग कहता है कि मुझे बच्चा समझे हो क्या। फिर वो दोनों अंदर जाता है और अंदर जाकर याओ याओ लू से झगड़ा करने लग जाता है। फिर याओ याओ जीन यांग को सब कुछ बताती है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो जीन यांग उसे समझाने लगती है कि मतलब समझ पा रहे हो, चेंग भी तुम्हें पसंद करता है। तो याओ याओ कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और उसके बाद फोन रखने के बाद वो इसी बारे में सोचने लगता है, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, एंड प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।